फ्रेंड्स, वेलकम टू रतन स्टडी पॉइंट चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात की जितने भी सूत्र हैं, जितने भी बेसिक फार्मूले हैं, वो मैंने पूर्णतः स्टेप बाय स्टेप एक घंटा का वीडियो है, समझिए कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। आप उसको जरूर देखिएगा। फिर आपको पार्ट 3, पार्ट 4 और ये पार्ट 5 वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्नावली के स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व है। तो चलिए बिना देर के हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 8 में। यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया है, यदि 3, यदि क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है या नहीं। यानी कि हमको जांच करना है, मतलब सिद्ध करना है कि ये बराबर ये या ये बराबर ये। तो इससे पहले हमको जो प्रश्न में दिया है 3 cot a बराबर 4, इसको हम त्रिकोणमिति अनुपात से हल करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात में दो भुजाओं का मान दिया रहता है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा भुजा ज्ञात करते हैं, फिर हम लोग वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर देंगे और दोनों की वैल्यू समान आना चाहिए। ठीक, तो ये थोड़ा दिखने में बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप पूरा वीडियो मेरा देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो ये वीडियो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, यहाँ चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार जो दिया है, क्या दिया है ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर क्या दिया दोस्तों, 4। तो ये बताइए, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटा 3। ये 3 कहाँ जाएगा, इक्वल टू के बटे में, मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब ये बताइए cot थीटा बराबर, यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए जगह है तो यहाँ पे लिख लीजिए। ये सब जितना लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर मिलता है। अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात में cot थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कक्कर के हिसाब से। ये होता है हमारा दोस्तों आधार बटे लंब। क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। यहाँ आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक, यहाँ देखिए cot थीटा बराबर क्योंकि cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। थोड़ा जो है इसको समझिएगा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए cot की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए आधार कितना है दोस्तों, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा क्या है, 4 है, और लंब कितना है दोस्तों, 3 है कि नहीं। आधार कितना है, 4 है, लंब कितना है, 3, क्योंकि cot में तो ज्ञात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, एक जो है फिगर ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज। ओके, जब समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए, बी और सी मानेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ये बताइए, ये बी वाला पॉइंट हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक, ये परपेंडिकुलर एक आधार जो कोण बनता है वो हमारा 90 डिग्री बनता है। तो ये बताइए बीसी हमारा क्या है दोस्तों, लंब है। अगर ऐसे आपको नहीं मालूम है तो मैंने ट्रिक बताया था कि 90 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या होता है, सम्मुख का मतलब होता है सामने वाले भुजा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा दोस्तों, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा कि नहीं। ये देखिए 90 डिग्री, एक नंबर में पूछेगा सवाल कि 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होता है। तो मैं देखिए इस सवाल में आपको 1, 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दे रहा हूँ। 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और देखिए प्रश्न में देखिए कोण की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए कोण यहाँ पे बनाएंगे थीटा, और थीटा के सामने वाले भुजा लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है दोस्तों, लंब है। क्या है, लंब है कि नहीं, बताइए, लंब है। अब जब कर्ण लंब मालूम हो गया तो तीसरा भुजा क्या होगा दोस्तों, आधारित होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, आधार। क्या लिखेंगे, आधार है। अब ये बताइए जो दिया है प्रश्न में, आधार बटे लंब का आधार का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे दोस्तों, 4 वैल्यू पुट कर देंगे। और लंब का मान कितना दिया दोस्तों, 3 दिया है, तो 3 पुट कर देंगे। अब हमको क्या नहीं पता है, कर्ण। जब कर्ण मालूम हो जाएगा तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब तीसरा भुजा नहीं मालूम है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। हमेशा ध्यान दीजिए, जब समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान दिया हो, तीसरा भुजा का मान नहीं ज्ञात है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कौन सा भुजा है, AC। हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, AC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
क्या हो जाएगा दोस्तों, BC के स्क्वायर। हुआ कि नहीं? हमेशा ध्यान दीजिए, कण किसके बराबर होता है, किसके योग के बराबर होता है, आधार प्लस लंब के बराबर होता है। ठीक, इतना ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए AC हमको निकालना है, तो AC स्क्वायर हम जो करते हैं लिख दिए, बराबर AB कितना दिया है दोस्तों, AB 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर दिए, प्लस BC कितना दिया है दोस्तों, BC 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब बराबर सॉल्व कर लीजिए। अब बताइए 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 3 त्रिक्का कितना हुआ दोस्तों, 3 त्रिक्का 9 हुआ कि नहीं? अब ये बताइए 16 9 कितना हुआ दोस्तों, 16 9 25 हुआ। ये बताइए AC स्क्वायर कितना है तुम्हारा, आपका कितना आया, AC स्क्वायर बराबर कितना हुआ दोस्तों, 25। तो ये बताइए AC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ जब AC बराबर निकालेंगे दिस इंप्लाइज AC, तो ये बताइए बराबर के बाद जो वैल्यू रहेगा उसमें वर्गमूल लग जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के बाद जो वैल्यू रहेगा उसमें वर्गमूल लग जाता है। अब ये बताइए 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। 1 5 25, 5 डबलेट से एक बाहर आ जाएगा। इसलिए AC बराबर, यहाँ देखिए AC बराबर कितना है दोस्तों, 5। कितना आया, 5 आया कि नहीं? इसको रख दीजिए। AC हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे हमको यही तो निकालना था। AC हमारा कितना है, 5 आया कि नहीं? AC हमारा कितना है, 5। अब ये बताइए जब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया है, अब हमको प्रश्न में क्या क्या निकालना है, tan cos sin। चलिए निकाल लेते हैं। अब इसलिए यहाँ लिखेंगे। इसलिए के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसलिए के बाद हम लोग साइन कॉस टैन का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में केवल tan cos sin दिया है, तो इसके आधार पे हम लोग साइन कॉस टैन का वैल्यू ज्ञात करते हैं। ये बताइए साइन A बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं? देखिए साइन में लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए थीटा रिप्लेस बाई ए है। तो ये बताइए यहाँ पे देखिए लंब कितना है दोस्तों, 3 है। थीटा के सामने वाले भुजा लंब कितना है, 3। यहाँ पे क्या रखेंगे, 3। और कर्ण कितना आया है, 5। यहाँ कितना है दोस्तों, 5 हमारा क्या है कर्ण। यहाँ पे क्या रख देंगे, 5। कैसे पता चला, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लंब बटा कर्ण, जो हमने तीसरा भुजा ज्ञात कर लिया, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, इस चित्र से देखिए, इस फिगर में देखिए, लंब कितना है, 3, कर्ण कितना है, 5 रख दिए। अब हम कॉस बराबर रखते हैं, क्योंकि सभी को वैल्यू पता चलेगा तभी तो वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कॉस ए। अब ये बताइए यहाँ लिख लेते हैं कॉस ए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण, तो देखिए फिगर में आधार कहाँ है, ये दिया है, आधार AB है। AB का मान कितना है, 4। यहाँ हम लोग कितना रखेंगे दोस्तों, 4। और कर्ण कितना है, कर्ण देखिए 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, 5। क्या रखेंगे, 5 हम लोग रख दिए। अब देखिए जब साइन कॉस आ गया, अब टैन की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहचान है कि साइन कॉस टैन की वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ हम लोग अब क्या करेंगे दोस्तों, टैन ए, टैन, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ लिखेंगे दोस्तों लंब बटा आधार। अब फिगर से देखिए लंब कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए लंब कितना आया है, 3 आया है। ये फिगर में देखिए लंब कितना है, 3 है, बटे आधार कितना है दोस्तों, 4 है। ये बताइए साइन ए कॉस ए टैन की वैल्यू प्राप्त हो गया है, किससे, मतलब किसके आधार पे, ये अकॉर्डिंग टू फिगर। ओके, अब हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है हमको सिर्फ जांच करना है, हमको क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है कि ये बराबर ये। तो चलिए ये LHS है, ये क्या है, RHS है। ये क्या है, LHS यानी कि बायां, और ये क्या है, RHS यानी कि दायां। तो चलिए हम लोग LHS लेके करते हैं। देखिए यहाँ पे LHS लेके सॉल्व करते हैं। LHS का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा कौन सा है, ये देखिए 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस टैन ए का वैल्यू कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस टैन ए मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, यही तो आएगा 9/16, हुआ कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे एक जो है इसके नीचे 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसके नीचे 1/1 लिख सकते हैं। अब 1 16 का लासा कितना होगा, यहाँ देखिए 1 16 का लासा कितना होगा दोस्तों, 16। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 16 कम 16 माइनस 1 नहीं है
9, वो नहीं बटा क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे आप बटा बनाएंगे, फिर बटा लिखेंगे। 16 एक क्लास है कितना होगा 16। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 कम 16 प्लस 1 नहीं है 9। अब बराबर सॉल्व करिए, 16 से 16 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कट जाएगा। अब 16 में से जब आप 9 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों बताइए, 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 9 1 10 6 16, यहाँ कितना हुआ 7 बटा। अब 16 9 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 16 9 25। देखिए 16 से 9 घटा मतलब 16 में से 9 घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, और 16 प्लस 9 जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25। ओके, अब ये हमारा किसका, ये हमारा मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर के वैल्यू आ गया है। ठीक, ये हमारा ठीक, ये किसका मान है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है। LHS हो गया। अब हम लोग RHS करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों RHS। RHS का मतलब क्या होता है राइट हैंड साइड। LHS हमने सॉल्व किया कितना है 7 बटे 25। अब हम लोग RHS सॉल्व करेंगे, RHS भी हमारा कितना आना चाहिए 7 बटे 25। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखिए कास का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 बटे 5, 4 बटे 5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 बटे 5, 3 बटे 5 का होल स्क्वायर, ये है कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 की घात 2 है, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब ये बताइए जब हर समान हो तो देखिए 25 का लासा कितना होगा दोस्तों 25, तो ऊपर वाला जो करते हैं उतर जाएगा 16 माइनस 9। इतना ध्यान दीजिएगा, जब हर इक्वल हो तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है चिन्ह से उतर जाता है। अब यहाँ ये बताइए 16 में से 9 गए या यहाँ पे कर लीजिए, 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 7 ही तो होगा, और बटे में क्या दिया है दोस्तों 25। ये बताइए LHS बराबर RHS आया कि नहीं, यहाँ पे देखिए LHS का भी मान कितना है दोस्तों 7 बटे 25, RHS का मान भी कितना आया 7 बटे 25 है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS मतलब बराबर है कि नहीं वैल्यू कितना है दोस्तों 7 बटे 25 है कि नहीं। अब यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है मतलब बराबर है, लिख दीजिए। अतः 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक भी कर लेंगे तो आपको सही है कि मैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैंने इतना कर दिया जो प्रश्न में कह रहा है, ये बराबर ये है, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, इस सिद्धम। ठीक, तो ये देखिए प्रश्न नंबर 8 दिखने में कठिन था, लेकिन यहाँ तक तो आप लगा ही रहे थे। यहाँ LHS और RHS से हम लोग सॉल्व कर दिए, क्या किए वैल्यू को बस पुट कर दिए, सिंप्लीफाई करना है बस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9, ये अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B मतलब एक त्रिभुज ABC है जिसमें जिसका एंगल कोण B क्या है 90 डिग्री, यानी कि समकोण। इसको ध्यान दीजिएगा, कोण B हमारा क्या है दोस्तों 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। ये tan है मतलब दिया है, tan बराबर 1 बटे √3। अब यहाँ tan बराबर बटा 2 दिया है, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय निकालना है, ये सब ज्ञात करना है, यही करना है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन है cos C प्लस cos है sin C, दूसरा cos है cos C माइनस साइन है sin C। हमको ये 2 वैल्यू फाइंड करना है। तो सर्वप्रथम हमको अभी ये tan है बटे 1/√3 करके पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमको तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है। फिर इसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन मैंने पूर्णतया बेस से समझाया है। अब यहाँ पे देखिए इस वीडियो में आपका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मतलब जो आपका 10th में प्रश्न नंबर 8.1 का या हमारा प्रश्न नंबर 1 है, तो हम इस तरह सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप लोग पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा। मैं तो कह रहा हूँ, आप मेरा तो काम है कहना, लेकिन आप लोग जब स्वयं देखेंगे तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको 100 में 80% आप खुद कहेंगे कि हाँ आरके सर ने आपको कुछ आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे निवेदन है कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 2 वीडियो देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 8-10 क्वेश्चन बहुत ही पूर्णतः बेसिक से 1 घंटा का वीडियो है, एक घंटा का वीडियो मैंने बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसलिए कह रहा हूँ उसको आप लोग देखिए। फिर उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपना नोट्स बनाते जाइए। तो यहाँ चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका तो क्या है दिया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों दिया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया, क्या दिया दोस्तों tan है। यहाँ पे देखिए tan दिया है
tan A बराबर 1/, tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3 है कि नहीं। अब ये बताइए, मैंने आपको बताया था क्या लिखना है, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है नहीं। यहाँ पे देखिए कोण ए में है, लेकिन अब यहाँ थीटा सूत्र लगाएंगे नहीं, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ये हुआ कि नहीं, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे देखिए tan में सूत्र होता है। अब यहाँ देखिए लंब कितना है दोस्तों, 1, लंब कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए लंब हमारा 1 है, आधार कितना है दोस्तों, √3 है। लंब हमारा देखिए कितना है, लंब जो है वह 1 है और आधार कितना है √3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, कैसा, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ ये बताइए, हम यहाँ लिख दिए A, B और C। अब देखिए हमने B यहाँ क्यों माना, क्योंकि B हमारा समकोण है, 90 डिग्री है, इसलिए हमने B को यहाँ माना नहीं। हम B को यहाँ भी रख सकते थे, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री हमेशा यहाँ बनता है कि नहीं। अब ये बताइए, मैंने आपको पूछते बताया 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होता है और कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। ओके, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। यहाँ देखिए, अब हमको कोण ए में, कोण सी में, साइन सी मतलब कोण सी में निकालना है, जिसको बाद में देखेंगे। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा दोस्तों, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। अभी हम लोग कोण ए के लिए देख रहे हैं, कोण ए के लिए हम लोग फिगर बना रहे हैं। यहाँ ये बताइए, ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। अब ये बताइए, हम कोण ए क्या देख रहे हैं, कोण ए के लिए, तो थीटा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा दोस्तों, लंब होगा कि नहीं। ये क्या होगा दोस्तों, लंब होगा कि नहीं, बताइए। ये क्या होगा दोस्तों, लंब। अब जब कर्ण निकल आया, लंब निकल आया, तो तीसरा भुजा क्या होगा, आधारित होगा। क्या होगा दोस्तों, आधार। अब देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस, आधार को बेस बोलते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए, अब इसमें देखिए लंब का मान कितना है, 1 है, क्योंकि tan बराबर कितना दिया है 1/√3। यहाँ देखिए लंब कितना है दोस्तों, 1 है, लंब का मान क्या है, 1 है। आधार का मान क्या है दोस्तों, √3 है कि नहीं। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, AC निकालना है। तो जब हमको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं का मान दिया हो और तीसरा भुजा ज्ञात करना है, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जब कर्ण के बराबर होता है इन दोनों भुजाओं का योग। तो यहाँ देखिए कर्ण का भुजा क्या है, AC है। क्या है दोस्तों, AC। हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, क्या होगा दोस्तों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या दिया दोस्तों, BC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया है, √3 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया है, 1 का स्क्वायर। समझ में आया। देखिए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं, नियम जानते हैं, क्योंकि क्लास 10 में आप लोग घातांकों के नियम या अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल, अगर मान लिया जाए किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल अगर ये दिया है, मान लिया जाए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लो √a का स्क्वायर क्या होगा, a होगा। वर्ग क्या होता है दोस्तों, हट जाता है। क्या होता है दोस्तों, हट जाता है। अगर वर्ग के अंदर अभाज्य संख्या है और इसका स्क्वायर दिया है, क्या है दोस्तों, या फिर इतना समझिए कि जब भी वर्गमूल का स्क्वायर है, क्या है दोस्तों, वर्गमूल का स्क्वायर है। यहाँ पे इसको सब हटाइए, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर है, तो रूट क्या होगा दोस्तों, हट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल का जब भी स्क्वायर होता है तो वर्गमूल हट जाता है, और जो संख्या, जो हमारा जो है संख्या रहता है वही लिख जाता है। यहाँ देखिए क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 1 ही तो होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1, 3 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। तो ये बताइए AC बराबर क्या, AC स्क्वायर बराबर क्या है, 4। दिस इम्प्लाई AC बराबर स्क्वायर हटेगा तो बराबर में अंडर रूट लग जाएगा। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 2। इसलिए AC बराबर कितना आया, 2। ये देखिए AC निकल के आया कि नहीं, AC निकल के आया कि नहीं, कि AC हमारा क्या है दोस्तों, कर्ण है, तो कर्ण कितना आया, 2 निकल के आ गया है। जब कर्ण निकल के आ गया है तो अब कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में। अब हमको क्या क्या निकालना है, यहाँ पे पहला क्या दिया है दोस्तों, साइन है, साइन है कॉस सी, साइन है कॉस सी प्लस कॉस है साइन सी। ठीक,
तो यहाँ सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसको लिख लीजिए लंब बटा कर्ण। ओके, अब यहाँ देखिए गुणते, यहाँ कोई निशान है कास। कास थीटा बराबर क्या होता है? अभी देखिए कोण से मतलब नहीं है, कास में कास थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण ऐसे आपको याद करना है, यहाँ लिख दीजिए आधार बटा कर्ण। बेस बटे हाइपोटेनियस और पेंडुलर बटे हाइपोटेनियस। इंग्लिश मीडियम के लिए इसको हम लोग स्टार्ट में भी ले सकते हैं। अभी मैं इसमें स्टार्ट में मैंने यही यूज किया, नहीं आपको लंब को कर्ण को आधार को कर्ण को स्टार्ट में ले सकते हैं। प्लस यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ये लिख दिए आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार बटा कर्ण। मुड़ते साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा, अब आप लोग सोच रहे हैं सब तो वही दिया है, लेकिन यहाँ देखिए कोण बदल रहा है, कोण बदल रहा है, ठीक, इसी पे खेल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग डिसिम्प्लाई। यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण, ये साइन ए का वैल्यू है। साइन ए का वैल्यू क्या है? लंब बटे कर्ण में कोण ए के लिए हम देखेंगे इस फिगर में कोण ए के लिए देखेंगे। यहाँ देखिए कोण ए दिया है। ओके, कोण ए के लिए लंब बटे कर्ण है, तो कोण ए कहाँ दिया है? ये दिया है। एंगल कहाँ दिया है दोस्तों? ये दिया है। जब एंगल दिया है तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है दोस्तों? लंब। तो लंब कितना दिया है दोस्तों? 1 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1। और 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। तो कितना दिया है दोस्तों? 2। हो गया कि नहीं? बस यही समझना है। कोण एक के आधार पर देखिए अब गुणते। अब देखिए आधार बटे कर्ण किस पे? cos c। क्या दिया है दोस्तों? cos c। यहाँ देखना है कोण c, मतलब ये कोण एंगल c पे हम देखेंगे तो c कहाँ दिया है दोस्तों? ये दिया है। ये देखिए एंगल c पे देखेंगे, एंगल c पे देखेंगे तो एंगल के सामने वाला कोण क्या होगा? अब देखिए एक्स्ट्रा हम करेंगे। अब यहाँ पे इसको हटा देंगे। मान लो देखिए कोण सी के लिए, देखिए कोण सी के लिए जब यहाँ कोण बनेगा तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। अब ये लंब हट के क्या होगा? ये लंब होगा। क्यों? क्योंकि कोण सी में देख रहे हैं, तो कोण सी के लंब ये होगा, तो कितना होगा मान? √3। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? √3 बटे कर्ण। कर्ण क्या होता है? वही 90 डिग्री सामने वाली भुजा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। समझ में आया? मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कोण सी, कोण सी पे हम जब देखेंगे, जब कोण सी पे देखेंगे तो कोण के सी के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा, क्योंकि रूल्स कहता है कि थीटा के सामने वाली भुजा कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है। ओके, अब ये हो गया। प्लस अब देखिए cos a। अब यहाँ देखिए cos a, कोण a के लिए देखेंगे हम लोग कोण a। तो कोण a कहाँ दिया है? ये दिया है। कोण a दिया है कि नहीं? कोण a। जब कोण a के लिए देखेंगे तो कोण a के सामने थीटा क्या होता है? लंब होता है। तो लंब कितना दिया? 1 है, बट यहाँ लंब तो दिया नहीं है। आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है? कोण a के लिए आधार कितना है? √3। यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों? √3। अब बटे कर्ण कितना है? 2 है। अब यहाँ देखिए साइन सी। क्या दिया दोस्तों? साइन सी। अब देखिए एंगल सी पे देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? एंगल सी पे देखेंगे तो सी के सामने वाले भुजा क्या होगा? लंब होगा। लंब होगा कि नहीं? तो लंब कितना दिया है दोस्तों? √3। यहाँ कितना रखेंगे? √3 बटे, अब यहाँ पे देखिए जब इतना दिया है तो अब आप ये बताइए कि लंब हमारा √3 दिया है, कर्ण कितना दिया है दोस्तों? कर्ण हमारा 2 दिया है। कितना दिया है दोस्तों? कर्ण। थोड़ा सा इसको मिला लीजिए। यहाँ देखिए cos c, कोण c के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो लंब कितना होगा दोस्तों? लंब कितना होगा? √3 होगा। और आधार कितना होगा दोस्तों? आधार कितना होगा? आधार 1 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए एंगल सी के लिए देख रहे हैं ना, एंगल सी के लिए देखेंगे तो सामने वाला क्या होगा? लंब होगा ना। अब यहाँ पे क्या दिया? आधार दिया, तो आधार का मान क्या होगा? जब ये इसके सामने वाला जो है लंब होगा और ये 90 डिग्री सामने वाला कम होगा, तो आधार यही बचेगा। तो आधार का मान क्या दिया? 1 दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करते हैं। बाकी सब इसमें सही है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 कम 1 हुआ बटे 2 दूना 4, 2 दूना 4 हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए प्लस, क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 होगा कि नहीं? अब इसको आगे सॉल्व करिए। अब यहाँ देखिए 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर, तो रूट क्या हो जाएगा? क्योंकि वर्गमूल का स्क्वायर होता है तो वर्ग हट जाता है, 3/4 हुआ। तो यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का एल्सियम कितना आएगा दोस्तों? 4। अब देखिए जब हर समान होता है तो ऊपर वाला संख्या क्या होता है? उतर जाता है। 1 धन 3, तो यही को जब ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे 1 3 4, 4/4, 4 से 4 कट गया। यहाँ देखिए हमारा कितना आया मान? 1 आया। तो यहाँ पे देखिए हमारा निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों? इसलिए साइन है cos c माइनस साइन है साइन सी का मान कितना है दोस्तों? 1। यही आंसर होगा। यही क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग सेकंड देखेंगे। फर्स्ट तो हो गया, सेकंड भी ऐसे ही करेंगे।
यहाँ पे जो है बस आपको यहाँ समझना है। अब सेकंड में फिर मैं बता दे रहा हूँ। ओके, यहाँ देखिए सेकंड क्या दिया दोस्तों, ये फर्स्ट हो गया। अब हमारा सेकंड क्या दिया है, सेकंड को सॉल्व करते हैं। cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए फर्स्ट यहाँ लगा था उसको हटा के अब सेकंड कर रहे हैं, ठीक। वीडियो रोक करके आप उसको नोट कर लीजिएगा। cos A cos C माइनस sin A sin C। अब देखिए इसको भी वैसे करेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मैं बार इसलिए पूरा हटा दिया कि आपको एक मतलब बार बार हटाएं, बार बार आपको बताया जाए तो आपको समझ में आ जाए। cos थीटा बराबर होता है, अब तो आप फिगर मत देखिए डायरेक्टली कर सकते हैं, आधार बटा कर्ण 60 में लिखते हैं। ओके, गुणते cos वही होगा आधार बटा कर्ण माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण, होगा कि नहीं, क्योंकि सब cos में साइन में तो वही होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ देखिए इस वाले वैल्यू ये किसका मान है, cos A। यहाँ देखिए कोण ए दिया है, क्या दिया है, कोण ए पर हम देखेंगे। यहाँ देखिए ए कहाँ दिया है, ये देखिए। तो कोण ए के सामने जब कोण की बात आए तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। लंब होता है कि नहीं, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, तो आधार कहाँ पे है, ये देखिए आधार यही तो होगा। तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो आधार कौन सा होगा, ये। तो आधार का मान कितना दिया है, √3। कितना दिया है दोस्तों, √3। और कर्ण कितना है, 2 ये दे दिया जाए गुणते। अब देखिए अब फिर देखिए आधार बटे कर्ण है, लेकिन किसके लिए, कोण सी के लिए। कोण सी के लिए देखेंगे तो कोण देखिए कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसमें मत देखिएगा, मैं मौखिक बता रहा हूँ, नहीं आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक। कोण सी के सामने अगर कोण सी पे देखेंगे हम लोग तो कोण सी के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो आधार कौन सा होगा, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये तो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो थीटा अगर कोण सी पे देखेंगे तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो आधार क्या होगा दोस्तों, ये। तो आधार कितना दिया है, 1 बटे कर्ण, तो वही रहेगा 2, है कि नहीं। देखिए आधार बटे कर्ण, लेकिन वैल्यू चेंज हो गया। किस लिए चेंज हुआ, क्योंकि कोण ए पर कोण सी पे हम लोग देखे हैं। कोण सी पे देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा, कोण ए पे देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा। ओके, कोण ए पे देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, कोण सी पे देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा। बस इतना समझिए। अब आ गया होगा आप लोगों को माइनस। अब देखिए साइन ए, कोण ए पे देखेंगे तो लंब क्या होगा, ये। तो लंब का मान कितना दिया है दोस्तों, 1 बटे कर्ण, तो वही होगा 2 गुणते। आप देखिए लंब बटे कर्ण, लेकिन कोण सी पे देखेंगे तो कोण के सामने वाला लंब होगा। अब लंब कितना दिया है, √3। कितना दिया है दोस्तों, √3। और कर्ण कितना दिया है, 2 ही दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरलीकरण कर लेंगे, बहुत आसान है। क्या करेंगे दोस्तों, √3 का नाम √3 बटे 2 दूना 4 माइनस 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह कहने का मतलब √3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना जाए, √3 का नाम √3 बटे 2 दूना 4। अब ये बताइए दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में है, क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा कि नहीं। यहाँ कितना आया दोस्तों, 0, इसलिए इसका मान कितना आया है, cos C माइनस sin C बराबर कितना है दोस्तों, 0 आया। कितना आया, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ओके, वीडियो को रोक करके आप इसको एक बार बढ़िया सुधार दीजिए और बीच में समझिए मैंने क्या बताया। यहीं पे आपको फेल करना है, एंगल के आधार पर हम देखेंगे, ठीक। एक फिगर में हम लोग सब देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें देखिए त्रिभुज, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, त्रिभुज PQR। ये किसका सिंबल है, त्रिभुज का। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q मतलब दे दिया है प्रश्न में, कोण Q क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कोण Q कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना है, मतलब हमको वैल्यू फाइंड करना है साइन P, cos P और tan P। बहुत ही सिंपल है, ये आपको कठिन लगेगा लेकिन मैं इसको बहुत ही आसान नियम से इसको बताऊंगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, जो करते चले आ रहे हैं, क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए त्रिभुज PQR में Q क्या दिया है। आगे हम देख लेते हैं जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कुछ दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेते हैं, दिया है। यहाँ लिख लीजिए, दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बताओ प्रश्नानुसार क्या दिया है दोस्तों, कोण Q। यहाँ देखिए ये सिंबल है कोण Q, ये क्या है दोस्तों, कोण Q कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। ओके, क्या दिया है, 90 डिग्री है। इतना समझ गए।
जब कोण Q बराबर 90 डिग्री है और क्या दिया दोस्तों, पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ देखिए पी आर क्या दिया दोस्तों, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, और 25 यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर दिया ही नहीं, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। ओके, जब इतना सब कुछ दिया है तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर बनाते हैं। यहाँ देखिए क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, बनाएंगे कि नहीं। और यहाँ पे देखिए ये कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री देखिए हमने क्या है, कोण क्यू, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, कोण क्यू। आप देखिए यहाँ पे हम लोग पी मान लेंगे और यहाँ पे क्या मानेंगे दोस्तों, आर, पी क्यू आर। क्यू क्या है दोस्तों, कोण क्यू हमारे 90 डिग्री है, प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू कितना दिया है दोस्तों, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, दिया ही नहीं। अब ये बताइए 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है, मतलब क्या होता ही नहीं, ध्यान लिख दीजिए। कौन सी भुजा है दोस्तों, कर्ण, हुआ कि नहीं, ये क्या है दोस्तों, कर्ण। और ये बताइए थीटा, ये क्या है, मान लीजिए ये थीटा है। ओके, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, लंब होगा कि नहीं। अच्छा, लंब हो गया, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, 90 डिग्री सामने वाला बचा, क्या बचा, आधारित बचा। ये क्या है दोस्तों, आधार हुआ। ये बताइए आधार, यानी कि आधार अगर कुछ नहीं दिया है तो आधार को हम क्या मानेंगे, x मान लेते हैं, माना, क्या करेंगे, माना। ये बताइए जब लंब 5 सेंटीमीटर है तो दो मान नहीं दिया तो x हम कितना मान लेते हैं, x को हम मान लेते हैं। ओके, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया ही नहीं, बताइए कितना दिया ही नहीं। तो ये बताइए, देखिए क्यू आर हम मानेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है क्यू आर मैंने माना 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ जब उसको सॉल्व करेंगे तो कर्ण का मान भी आना चाहिए, कर्ण का मान कितना है, यहाँ ये बताइए पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, तो पी आर कितना होगा। तो देखिए अगर आर क्यू एक्स है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए पी आर प्लस आर क्यू का मान कितना हमने माना है, एक्स बराबर कितना है दोस्तों, 25। ठीक, तो ये बताइए पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर होगा कि नहीं। 25 मतलब पी आर बराबर कितना होगा, 25 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए कर्ण हमारा कितना है दोस्तों, कर्ण हमारा आया 25 माइनस एक्स। ओके, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर कैसे आया, ये यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो एक भुजा को हम एक्स मान लेंगे। कौन सा भुजा, आर क्यू को हम एक्स मानेंगे, तो आर क्यू के हम एक्स रखेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स उधर जाएगा, ये हमारा आ गया 25 माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं और x का वैल्यू ज्ञात करते हैं। x का वैल्यू क्या करेंगे दोस्तों, ज्ञात करेंगे, तभी तो आएगा, तभी तो तीनों भुजाओं का मान आएगा। यहाँ चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है, पी आर स्क्वायर, यही तो दिया है, कर्ण कितना दिया है, पी आर स्क्वायर, मतलब कौन सा भुजा है, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, या आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्तों, ऐसे लिख लीजिए आर क्यू या क्यू आर, लेकिन प्रश्न में दिया है क्या, प्रश्न में क्या दिया दोस्तों, क्यू आर दिया कि नहीं, क्यू आर ही कर लीजिए, सही है, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू आर का स्क्वायर। ओके, अब ये बताइए, यहाँ पे आप लोग ये बताइए कि पी आर का मान कितना दिया है, थोड़ा ये लास्ट का सवाल है, थोड़ा टिपिकल तो रहेगा ही। पी आर कितना दिया है, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स दिया है कि नहीं, 25 माइनस यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, एक्स बराबर पी क्यू कितना दिया दोस्तों, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया दोस्तों, एक्स का स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ ये बताइए, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ओके, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। यहाँ देखिए चूंकि
क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं। यहाँ देखिए a माइनस बी, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 का हम है 625। यहाँ देखिए a माइनस बी, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है दोस्तों, x है, x का स्क्वायर। ये क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम लोग 2ab मतलब यहाँ देखिए 2 गुणते 25 क्या लिखेंगे, माइनस 2 गुणते 25 गुणते बी कितना दिया दोस्तों, x बराबर, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 25 हम में 625, आप 25 को 2 बार आपस में गुणा करिएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, 25 गुना 50 एक्स, अब बराबर कितना है दोस्तों, 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए आप लोगों को क्या मिला, 625 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50 एक्स बराबर 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखिए जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ देखिए चर एक तरफ अचर एक तरफ, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर दिया है तो हम लोग एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 50 एक्स बराबर 25, और ये 625 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 625। अब देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया, होगा नहीं, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना, 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है दोस्तों, माइनस का 50 एक्स बराबर, अब यहाँ देखिए 625 माइनस 625 में 25 घटाएंगे तो माइनस का 600 आएगा नहीं, आया दोस्तों। ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा, 50 एक्स बराबर 600, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 600 बटे 50, 0 से 0 कट गया तो क्या आया, 60 बटे 5, 5 कम 5, 5 9 10, तो एक्स बराबर कितना है दोस्तों, 12, कितना आया, 12 आएगा नहीं, माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए। इसलिए 25 माइनस एक्स का मान कितना होगा, 25 माइनस एक्स का मान कितना है, 12 बराबर कितना होगा दोस्तों, 25 में से 12 घटेगा तो कितना होगा, 13। देखिए 5 में 2 में 3 और 2 में 13 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना आया, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 25 माइनस एक्स का मान कितना आया, 13 सेंटीमीटर, कितना है दोस्तों, 13 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए इसका मान 12 आया और 25 माइनस एक्स का मान कितना है दोस्तों, 13 आया है। ओके, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे कितना आया, 12 आया है और इसका मान कितना है दोस्तों, इसका मान 13 आया है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग पहला ज्ञात करेंगे। पहला क्या दिया है, साइन पी। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं, लंब बटे कर्ण, बार बार नहीं बोलूंगा, साइन में लंब बटे कर्ण होता है। अब ये देखना है किसके लिए, कोण पी के लिए। अब फिगर में आइए, कोण पी कहाँ है, ये देखिए, ये दिया है। अगर हम कोण पी के लिए देखेंगे तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा दोस्तों, लंब। तो जब ये पहले आधार था, क्योंकि कोण आर के लिए ये आधार है, अब कोण पी के लिए आधार ये होगा, क्योंकि कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो कोण पी के लिए देख रहे हैं ना हम लोग, किसके लिए, कोण पी के लिए देख रहे हैं। यहाँ मौखिक बोल रहा हूँ, किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, कोण पी के लिए देख रहे हैं। तो कोण पी के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो लंब मान कितना दिया है, 12। यहाँ कितना रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 12 रखेंगे, बटे कर्ण कितना होगा, कर्ण तो हम जानते हैं 90 डिग्री सामने वाले भुजा, तो कितना निकल के आया है, 25 माइनस एक्स का मान कितना है, 13। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या याद करेंगे, दूसरा क्या दिया दोस्तों, कॉस पी। अब ये बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये बताइए कि आधार बटे कर्ण। ओके, तो आधार देखिए यहाँ कोण पी के लिए है, कोण पी के लिए ये देख रहे हैं। तो कोण पी के लिए जो सामने वाला लंब होगा, आधार क्या होगा, यही तो होगा। तो आधार कितना दिया है दोस्तों, 5। क्या दिया दोस्तों, 5 दिया है, बटे कर्ण तो वही होगा कितना, 13। इसलिए कॉस पी बराबर 5 बटे 13 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा कि नहीं। ओके, इसलिए साइन पी बराबर 12 बटे 13 आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, tan पी बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होगा दोस्तों, लंब बटे आधार। अब ये बताइए कि लंब कितना दिया है, देखिए कोण पी के लिए देख रहे हैं, कोण पी के लिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। तो लंब कितना दिया है, 12।
कितना होगा दोस्तों 12, आधार कितना है 5, कितना है 5, इसलिए tan p बराबर 12/5। यही दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने sin p, cos p और tan p का वैल्यू फाइंड कर लिया, इसका मान ज्ञात कर लिया। ठीक, तो वीडियो को रोक करके इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को इतना ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्यू आर को x मानेंगे, तो जब क्यू आर को x मानेंगे तो प्रश्न में दिया है पी आर प्लस क्यू 25, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ये हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, फिर 25 माइनस एक्स का वैल्यू आ जाएगा, फिर हम लोग वही पुराने मेथड से करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 11 है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करनी है। मतलब हमको ये बताना है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, वो भी हमको कारण सहित बताना है। ये नहीं कि हमको सत्य असत्य कर देना है। ठीक, यार देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब प्रश्न नंबर 11 का जो हमारा फर्स्ट क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बताइए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों, चूंकि tan a बराबर tan 45 बराबर क्या होता है 1, हम जानते हैं कि tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, अर्थात ये क्या है दोस्तों कम नहीं है। हम कह सकते हैं ये कथन क्या है दोस्तों असत्य है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि चूंकि देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो कम कहाँ होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको यूँ लिख सकते हैं चूंकि, यहाँ देखिए चूंकि, ओके, चूंकि tan a चूंकि tan a बराबर tan 45 डिग्री, चूंकि tan a बराबर tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों 1 होता है कि नहीं। यहाँ देखिए कोण बराबर कितना है 45, और tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है कि नहीं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि कम होता है, बताइए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि tan a का मान, tan a का मान क्या होता है दोस्तों सदैव, यहाँ देखिए tan a का मान सदैव क्या होता है 1 से कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। ओके, ये हमने कारण दे दिया, नहीं हम जानते हैं ये गलत असत्य है, क्या है दोस्तों असत्य है, लेकिन हमको कारण देना है। यहाँ समझिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है नहीं, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है कि नहीं। यहाँ देखिए tan का मान पूछा 1 से कम, तो 1 से कम कहाँ होता है, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। अतः हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः जो कथन है, जो हमारा कथन है, अतः कथन हमारा क्या है दोस्तों, कथन क्या है, अतः कथन असत्य है, असत्य। ओके, बस इतना आपको करना है, असत्य है क्यों है मैंने कारण सहित आपको बता दिया है। अब देखिए सेकंड क्या कहेगा दोस्तों, सेकंड यहाँ पे देखिए कोण ए के किसी मान के लिए sec इक्वल टू 12/5 होता है। यहाँ देखिए कोण ए के किसी मान के लिए sec बराबर 12/5, कहने का मतलब ये है जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 9 10, ये हमारा 2 दशमलव कुछ करके आएगा, तो 2 से अधिक वैल्यू आएगा। ये असत्य है, पहले से मालूम हो गया, क्योंकि sec का मान मैक्सिमम कितना होता है दोस्तों 2 होता है। कितना होता है दोस्तों 2, क्योंकि sec 60 अंश का मान क्या होता है दोस्तों 2 होता है कि नहीं। तो हम जानते हैं ये कथन क्या हो रहा है दोस्तों असत्य है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिख देते हैं चूंकि sec a, देखिए यहाँ पे क्या है sec a में अनुपात, किसमें दिया है sec a में अनुपात, sec a में अनुपात 12:5, देखिए 12/5 हम 12:5 लिख सकते हैं सदैव। ये मैं कारण दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखिए मालूम पड़ गया, आप एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं, इसको भाग करेंगे 2 दशमलव कुछ करके आएगा। तुम जानते हैं सेक का जो मान होता है कोण में अधिकतम कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ आपको पता चल गया ये कारण, ये क्या है दोस्तों असत्य है। ओके, ये क्या है दोस्तों असत्य है। अब मैं कारण दे रहा हूँ, ये क्या है दोस्तों कारण, सेक के अनुपात 12/5 हम 12:5 पढ़ सकते हैं सदैव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सेक के अनुपात 12:5 सदैव नहीं हो सकता
है। ओके, इसलिए हमारे क्या है दोस्तों, क्या होगा, असत्य होगा। क्या है दोस्तों, असत्य ही नहीं, या फिर दिया हुआ कथन क्या है दोस्तों, असत्य है। आइए उदाहरण क्या कह रहा है, कॉस ए कोण ए के कॉस्टैंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कहने का मतलब है कॉस ए कोण ए का संक्षिप्त कॉस्टेंट होता है। ये देखिए हमारा क्या होगा दोस्तों, यहीं भी पता चल गया कि असत्य है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। कॉस ए मतलब कोण ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। और जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, कॉस्टेंट, इसका जो संक्षिप्त रूप है कॉसिक होगा। ये कॉसिक का संक्षिप्त रूप कॉस्टेंट होता है। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ मैं कारण देने जा रहा हूँ, उसको लिखिए चूंकि, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि कॉस ए कोण ए का देखिए कॉस ए कोण ए का संक्षिप्त, क्या लिखा है दोस्तों, संक्षिप्त रूप। यहाँ देखिए कॉस ए कोण ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, मतलब कॉस ए कोण ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। क्या होता है दोस्तों, कोसाइन, ना कि कोस्टेंट होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कारण, क्या होता है दोस्तों, कोसाइन। देखिए कॉस ए का क्या होता है दोस्तों, कोसाइन। कहने का मतलब कॉस ए का कोण ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होगा। क्या होगा दोस्तों, कोसाइन। यहाँ कोस्टेंट दिया है तो हमारा कथन क्या हुआ, असत्य हो गया। ओके, इसलिए और आप बता सकते हैं कि होता है, और इसको लिख लीजिए कॉस्टेंट। क्या हुआ दोस्तों, और कॉस्टेंट का संक्षिप्त रूप का पूछ रहा है, क्या, कॉस्टेंट का संक्षिप्त रूप जो है कॉसेक होता है। क्या होता है दोस्तों, कॉसेक होता है। क्या होता है दोस्तों, कॉसेक होता है। अतः ये हमारा कथन क्या होगा दोस्तों, असत्य है। यहाँ सीधा आप लिख लीजिए असत्य है। देखिए मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, थोड़ा लिखने में टाइम हो जाता है। यहाँ देखिए कॉस ए कोण ए का के कॉस्टेंट के रूप में प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, असत्य है। क्यों, क्योंकि कॉस ए का जो संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, ना कि कॉस्टेंट। कॉस्टेंट किसका संक्षिप्त रूप है, कॉसेक का। किसका है दोस्तों, कॉसेक का। ये मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए दिया हुआ कथन क्या है दोस्तों, असत्य होगा। फिर से पढ़ लीजिए, ये देखिए कॉस ए कोण ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। क्या होता है दोस्तों, कोसाइन। क्या होता है दोस्तों, COSINE कोसाइन होता है। और कॉस्टेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है दोस्तों, कॉसेक होता है। ओके, अब देखिए अब जो चौथा दिया है, यहाँ देखिए चौथा, कॉट ए कामा कॉट और ए के, या देखिए यहाँ देखिए फिर से ये यहाँ चौथा है, कॉट ए कामा कॉट और ए का गुणनफल होता है। गलत है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट ए नॉट इक्वल टू कॉट गुणे ए। ये यही कह रहा है, काट और ए का गुणनफल होता है। गलत है, काट ए नॉट इक्वल टू इसके बराबर। इसलिए हमारा कथन क्या होगा दोस्तों, ये हमारा कथन क्या होगा, असत्य होगा। यहाँ लिख दीजिए, इसलिए यह कथन असत्य होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये मैंने बहुत ट्रिकी मेथड से बताया है। मैंने बताया था, या आप ऐसे समझिए कि कॉट ए का अर्थ, यहाँ देखिए कॉट ए के अर्थ कॉट के कोण ए से होता है, ना कि गुणनफल से। यहाँ देखिए ये कोण होता है, ना कि गुणनफल से होता है। कभी कॉट गुणे ए नहीं होता है, कॉट एंगल होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कॉट ए नॉट इक्वल टू कॉट गुणे ए। ओके, समझ में आया। ये हमारे कथन क्या होगा दोस्तों, असत्य होगा। क्या होगा दोस्तों, असत्य होगा। अब आइए लास्ट कर देखते हैं, पांचवा क्या दिया दोस्तों, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही, इसको मैं अच्छे तरीके से बता देता हूँ। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या दोस्तों, साइन थीटा बराबर 4/3। क्या दिया दोस्तों, 4/3। हम जानते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। ओके, तो यहाँ ये बताइए, यहाँ लंब कितना दिया है, लंब कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है दोस्तों, 3 है। और हम जानते हैं कर्ण का मान हमेशा लंब से क्या होता है, अधिक होता है। कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार के मान से क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का मान क्या दिया है, 3 दिया है। कहने का मतलब है हम जानते हैं चूंकि कर्ण इज ग्रेटर देन
लंब मतलब 3 इज ग्रेटर देन 4, मतलब कण हमेशा लंब से बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए कण का मान कितना है, 3 है। तो क्या 3 बड़ा है 4 से? नहीं है ना, इसलिए हमारा क्या होगा दोस्तों, गलत है। अतः ये क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य कथन होगा। यही हमारा दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। ओके, यहाँ पे देखिए कण हमेशा लंब से क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ जब कण का वैल्यू रखते हैं 3 ग्रेटर देन 4, तो ये गलत है, क्योंकि 3 हमारा क्या है, छोटा है लंब से। ओके, तो हमेशा ध्यान दीजिए आप लोग कि कण का मान हमेशा लंब और आधार के मान से बड़ा होना चाहिए। और चूंकि यहाँ पे कण का मान क्या है, लंब से छोटा है, इसलिए हमारा कथन क्या होगा दोस्तों, असत्य होगा। तो ये देखिए, ये हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।